ओम साई राम, जय साई राम। आपकी अपनी साई गीता आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए और इसको सब्सक्राइब करने के लिए। साई भक्तों, आप आए दिन इस चैनल पर बाबा के अनुभव सुनते हैं कि बाबा किस तरह से अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। तो हम लोग शिरडी आए हुए हैं और बहुत सारे ऐसे साईं भक्त हैं जिनके साथ बाबा ने इतने सारे चमत्कार किए हैं कि अनगिनत, जिनकी गिनती नहीं है। तो ये साईं अनुभूति जी हैं जिनके साथ बाबा ने एक बार नहीं अनेकों बार चमत्कार किए हैं। तो आइए हम इनसे पूछते हैं कि बाबा की इनके ऊपर कैसे कृपा हुई और बाबा ने इनके साथ क्या क्या अनुभव किए। तो साईं अनुभूति जी, मैं आपसे यही कहूंगी कि आपके ऊपर बाबा की कैसी कृपा हुई और बाबा ने आपके साथ क्या क्या अनुभव किए। ओम श्री राम जी, जय श्री राम जी। जैसे कि साईं गीता जी ने बताया कि बाबा पल पल चमत्कार करता है मेरा साईं, कलयुग का भगवान। और अपनी बेटी को जो नाम दिया साईं गीता, क्योंकि जब हमारे नाम के आगे साईं का प्रारंभ हो जाता है, साईं नाम से नाम शुरू होता है, तो अपने आप ही हमारे सारे बिगड़े काम संवरते जाते हैं, हमारे पूर्व जन्मों के कर्म जागृत होने लग जाते हैं और हम वो सब कुछ पा जाते हैं साईं के शरणों में आके, जो हम नहीं भी सोच पाते, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर पाते। ऐसा ही हमारे साथ चमत्कार हुआ। शिरडी आने के लिए तो हमेशा ही रूह तड़पती है, हमेशा बेचैन, क्योंकि अगर हमें कोई अजनबी भी कहते हैं कि हम जन्नत जा रहे हैं, क्योंकि शिरडी तो बहुत छोटा शब्द है, कि जन्नत जा रहे हैं, तो दिल में एक ऐसी अलग ही तड़प और कशिश उठती है कि हाय काश बाबा हमें भी तो जन्नत बुला ले। तो ऐसा ही अभी पिछले महीने हुआ हमारे साथ। हम तो ये कहेंगे कि हमें ही बुलाया साईं ने, कि हमारे साथ नहीं, हम इनके साथ आए हैं साईं की कृपा से, रहमत से। पूजा जी हैं इस साईं परिवार में, उन्होंने 20-25 दिन पहले फोन करके पूछा, साईं अनुभूति जी आप शिरडी चलेंगे? तो हमेशा की तरह कभी मुख से निकलता नहीं है कि जन्नत के लिए कभी इनकार ना निकले, उस घड़ी मौत आ जाए। लेकिन कुछ समय की अवस्था थी पिछले महीने में, जो एक संकट की महामारी का जो दौर चल रहा है, बहुत बुरा समय संसार पे आया हुआ है। तो पहली और आखिरी बार बाबा से यही अर्जी लगाऊंगी कि मेरे यारा दिलदारा, जो संशय इस दिल में आया वो कभी ना आए, क्योंकि उस वक्त से पहले मृत्यु आ जाए। मेरे मन में एक संशय आया कि नहीं, बाबा की रजा पूछ ली कि शिरडी आना है कि नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। आज तक हमने जन्नत के नाम पे कभी पूछा नहीं बाबा से कि बाबा तेरी शिरडी आए कि नहीं। और वो घड़ी बहुत, मैं तो कहूंगी कि वो घड़ी बहुत मायूस थी जब इस जीवा से निकला कि बाबा तेरी रजा पूछनी है कि शिरडी आए कि नहीं। और हमने अपने साईं से पूछा, उस घड़ी में ना निकला। 2 बार पूछा बाबा से तो ना निकला। हम नहीं जानते, मैं नहीं जानती, मेरे साईं की बेटी आरजू, बाबा की बेटी, वो भी नहीं जानती कि हमसे ऐसा कैसे हुआ कि हमने बाबा की रजा पूछी, क्योंकि जन्नत आने के लिए पूछने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन पूछने के बाद बाबा ने इनकार निकाला कि शिरडी का बुलावा नहीं है। तो मैंने पूजा जी को बोला कि बाबा का हुक्म नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है दीदी, जैसे साईं की मौज। लेकिन जब समय गुजरा 20-25 दिन के बाद, उन्होंने बताया था कि 13 जून की हमारी टिकट्स हैं। तो अंदर से कहते हैं ना, जब रूह की तड़प बढ़ती है दीदारे साईं यार के लिए, तो अपने आप ही बेचैनी इतनी बढ़ जाती है कि हमें समझ नहीं आती कि हम क्या करें। तो मेरे साईं की बेटी, मैं कभी नहीं कहूंगी कि वो मेरी बच्ची है, वो सच में मेरे साईं की बेटी है आरजू। उसने बोला मम्मा आप पूजा आंटी को कॉल करो, वो किसके साथ जा रहे हैं, उनको बुलावा है। जैसे अंदर से साईं खुद हमें प्रेरित कर रहा था, बुला रहा था। तो हमने ऐसे में टालती रही 2-4 दिन में, कहा बेटा अभी कर लूंगी, वक्त नहीं मिल रहा था। और उसकी लीला सबसे बड़ी मेरे साईं की, 4-5 दिन से मुझे कहती थी कि मम्मा आज पूजा आंटी को कॉल करो कि उनका बना शिरडी का प्रोग्राम, कैसे जा रहे हैं भाई, हम तो नहीं जा पा रहे। उनका किसके साथ हुआ, खुशी होती कि चलो क्या पता हमें बाबा बुला ले। हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि साईं का इनकार निकल चुका था। लेकिन हमने पूजा को कॉल भी कब किया, 4-5 दिन पहले से इस बच्ची के अंदर भाव उठ रहा था। लेकिन साईं की लीला देखो, हमारा बुलावा था लेकिन वो कैसे कैसे हमें अचंभित करता है अपनी रहमतें सुना के। 11 जून को हमने कॉल किया तो पूजा ने बोला दीदी मेरी टिकट्स तो हुई हुई है, आपको पता है, और ऐसे ऐसे साईं गीता दीदी है, उनके साथ और भी उनके बच्चे हैं और पूरा परिवार है 7-8 लोगों का, तो हम शिरडी जा रहे हैं। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, उस वक्त रूह को ऐसा हुआ कि साईं ने प्राण खींच लिए, क्योंकि वो ऐसी लीला रचाता है कि हम माँ बेटी इतना तड़प गए कि बाबा हम नहीं जानते कि तू कैसे भी करके अब हमें बुला। लेकिन वही प्रश्न उठता है कि साईं की जब रजा निकली थी कि नहीं आना, फिर भी एक बार दिल में फिर भाव उठा कि एक बार बाबा की रजा जान ली जाए। फिर भी इस मूर्ख मन ने पूछा कि नहीं बाबा तुझसे पूछना है, मन चंचल है ना, विश्वास कहीं ना कहीं हमारा डोलता है। वो पहली और आखिरी बार हुआ जब मैं साईं से कभी नहीं बाबा से ये अर्जी करूंगी बाबा तेरी जन्नत के नाम पे ऐसे दोबारा कभी ना हो। फिर हमने प्रश्न किया, हमने पूजा को बोला हम आपको कॉल करते हैं।
हमने फिर साईं से पूछा, साईं इस बार पूछा नहीं शिरडी आए या ना आए, मैंने बोला साईं अपनी जन्नत बुला ले। तब बाबा का एक बार में ना आया, फिर नहीं रहा गया, हमने फिर पूछा बाबा तू बुला ले, जैसे भी करके बुला ले, ये प्रश्न नाम पूछो कि आए या नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती पहले हो चुकी है। तो मेरे साईं का दूसरी बार में हाँ की रजा आई, क्योंकि बाबा कभी मना ही नहीं करते और प्रश्न हम पूछ ही नहीं सकते। तो हम मंद बुद्धि, हम बिल्कुल अज्ञानी बालक हैं जो हम ऐसी गलतियां करते हैं। तो मेरे साईं का जैसे ही हाँ का हुक्म आया, आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, बाबा की बेटी इतनी देर खुशी से उछली, मम्मा अभी पूजा आंटी को कॉल करो, कैसे भी करके हमारी टिकट बस करवा दे वो। तो ऐसे इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि हाथों हाथ हमारी तत्काल की टिकट भी होगी और एक दिन के अंतराल में हमारा 13 जून का बुलावा आ गया और आज हम शिरडी बैठे हैं जन्नत मेरी साईं की करम से। और उसके बाद एक और चमत्कार जन्नत में आके हुआ, बहुत बड़ा कर्म है, मुझसे भी पहले वो अपनी बच्ची की सुनता है मेरा यार दिलदार, क्योंकि वो सच में मेरे साईं की बेटी है। अगर यकीन ना हो तो ये सच बात मैं इतने दावे के साथ कह सकती हूँ कि उसके सारे काम ऐसे साईं पूरे करता है कि आंखों में नीर आ जाता है। आज उसने बोला, जिस कमरे में हम रुके थे, उसने बोला मम्मा यहाँ से वो जो हमारे होटल का कमरा है उसमें गुरुस्थान और बाबा का जो समाधि मंदिर का गुम्बद है वो दूर से दिख रहा है, लेकिन वो क्लियर नहीं दिख रहा था खिड़की में से। तो इसके मन में भाव है, मम्मा बाबा ऐसा काश दूसरा ऐसा कमरा मिल जाए जिसमें हमें पूरा दिखे गुम्बद। तो आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, थोड़ी देर बाद ही मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, साईं तो हमें दीदार दे रही है, वो खुशी की बात है, लेकिन साईं अपनी बच्ची की सुनता है। थोड़ी देर बाद हमारे साईं परिवार में पूजा जी आई, उन्होंने बोला कि ये रूम आप छोड़ के ना नीचे वाले रूम में आ जाइए, उसमें जैसे आप चाहते हो ना आप बाबा की बेटी को वही सब देखने को मिलेगा। गुरुस्थान बिल्कुल सामने आपको दिखेगा, भोग लगता हुआ दिखेगा और बाबा का समाधि मंदिर को पूरा दिखेगा। तो ऐसा है मेरा यार दिलदार कलयुग का साईं भगवान, जिसकी लीला आप जैसा है ना कि जैसा भाव रहा जिन जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। तो साईं भक्तों, साईं की साईं आरजू मतलब साईं जी की बेटी है, वो बहुत प्यारी बच्ची है और उसने जैसी कल्पना की थी कि मुझे वैसा ही मिले, तो बाबा ने वैसा ही उसको रूप दिया। और बाबा साक्षात, जैसे हम लोग दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब हम कमरे में जाते हैं तो वहां से वो नजारा देखते हैं और मैं आपको वो नजारा जरूर दिखाऊंगी कमरे से कि वो किस तरह से नजारा है। तो मैं बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि बाबा आपने इस मुश्किल घड़ी में हम लोगों को बुलाया और ऐसे ऐसे चमत्कार किए, ऐसे ऐसे अनुभव किए। तो मैं भी इनका शुक्रिया करती हूँ कि इन्होंने बाबा के लिए कुछ बताया और बोला कि हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि बाबा हर घर घर में बाबा हो, घर घर में बाबा की वाणी बोले, मतलब बाबा की हर रहमतें पहुंचे, जिससे जो भी भक्त दुखी है या जो भी परेशान है उसके कानों तक बाबा की आवाज पहुंचे। तो उससे बड़ा सुख कुछ भी नहीं है। तो साईं भक्तों, हम लोग जो भी है अभी एक और एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ। तो ओम साई राम, जय साई राम। ओम साई राम, जय साई राम।